अब हम पढ़ेंगे रिफॉर्म ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर। तो जो कोल्ड वॉर हुआ था उसके बाद क्या रिफॉर्म्स थे, कैसे रिफॉर्म्स थे। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है कि ऐसे कौन से दो टाइप के रिफॉर्म्स हैं जो यूएन अभी फेस कर रही है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि ऑलरेडी हो चुके हैं, इसका मतलब ये है इन दो टाइप के रिफॉर्म्स होने चाहिए और वो इन प्रोसेस हैं। ठीक है, सबसे पहला है रिफॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस। तो उनका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा होना चाहिए, कैसा था, कितने लोग ज़्यादा हो, कितनी कंट्रीज ज़्यादा होनी चाहिए, कितनी कंट्रीज कम होनी चाहिए, किस टाइप की कंट्रीज होनी चाहिए, किस तरीके से उन्हें काम करना चाहिए। यह है फर्स्ट टाइप का रिफॉर्म। और सेकेंड आता है रिव्यू ऑफ द इश्यूज दैट फॉल अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका ये मतलब है कि जितने इश्यूज इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर फॉल करते हैं उनको हमें देखना है, उनको उनका रिव्यू करना है हमें, मतलब हम कॉमन सिटीजन्स नहीं बट ऑन द होल, कि इनके अंडर जो इश्यूज आते हैं क्या वो ठीक है, मतलब क्या और कुछ इशू, कोई ऐसा इशू है जिस पे इन्हें वर्क करना है या कुछ ऐसा जिस पे इन्हें वर्क नहीं करना चाहिए, किस चीज़ में इन्हें ज़्यादा पार्ट प्ले करना चाहिए, किस चीज़ में कम प्ले करना चाहिए रोल। ये होता है इनका रिव्यू ऑफ द इश्यूज दैट फॉल अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो in case of the first reform, that is the reform of organizational structure and process, इसके अंदर सबसे बड़ी डिस्कशन चल रही है फंक्शनिंग ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, कि सिक्योरिटी काउंसिल फंक्शन कैसे करती है। तो इंक्रीज चाहते हैं लोग इसके परमानेंट मेंबर्स में। जो हमने 5 परमानेंट मेंबर्स पढ़े थे, यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना, इसके बाद लोग चाहते हैं कि इनके परमानेंट मेंबर्स में इंक्रीज हो, कंट्रीज और बढ़ जाए परमानेंट मेंबर्स में, और नॉन परमानेंट मेंबर्स भी बढ़ा दिए जाएं। कुछ परमानेंट मेंबर्स होते हैं, कुछ नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, तो नॉन परमानेंट मेंबर्स को बढ़ा दिया जाए। अब ये आता है कि कुछ लोग चाहते हैं कि इनकी मेंबरशिप जो इसमें इंक्रीज चाहते हैं हम परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स में, इनमें जो इंक्रीज होगा लोग चाहते हैं एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका से हो, क्योंकि एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका से कम रिप्रेजेंटेशन है, तो वो चाहते हैं कि इन जगहों से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो। वेस्टर्न कंट्रीज चाहती हैं कि यूएन के बजट में, जैसे उनका बजट फंक्शन करता है, जैसे उनका बजट है उसमें, और एडमिनिस्ट्रेशन में बेटरमेंट हो, उसमें इम्प्रूवमेंट हो। कुछ कंट्रीज चाहती हैं कि यूएन एक ग्रेटर रोल प्ले करे, एक बड़ा रोल प्ले करे पीस और सिक्योरिटी मिशंस में। तो कुछ चाहते हैं कि मेंबरशिप यहाँ से, मेंबरशिप इन सर्टेन एरिया से बढ़ जाए। कुछ चाहते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज चाहती हैं यूएन का बजट का पूरा प्रोसीजर, बजट उनका पूरा किस तरीके से हैंडल होता है, किस चीज़ पे वो स्पेंड करते हैं, वो सब बेटर हो जाए, वो उसमें इम्प्रूवमेंट्स आए। वेराज कुछ कंट्रीज चाहती हैं कि वो एक ग्रेटर रोल प्ले करे, एक ज़्यादा वाइडर स्केल पे रोल प्ले करे इन केस ऑफ सिक्योरिटी एंड पीस। तो वो चाहती हैं कि स्टार्टिंग में जो इनका ऑब्जेक्टिव था, द ओनली ऑब्जेक्टिव इन द स्टार्टिंग व्हेन इट्स फॉर्मेशन वाज देयर, इट वाज दैट कि इन्हें वॉर को प्रिवेंट करना है। वॉर तो प्रिवेंट हो रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं पीस और सिक्योरिटी में ये लोग और काम करें, इस इशू पे ये लोग और काम करें। ठीक है, इसके बाद आता है कुछ चाहते हैं कि इसका रोल कन्फाइंड हो डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटेरियन वर्क पे। मतलब वो ये नहीं कह रहे कि पीस और सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है जो उन्हें हैंडल करने चाहिए या वो कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो चाहते हैं कि इन इश्यूज पे जो इस समय हमारा वर्ल्ड फेस कर रहा है, जो डेवलपिंग कंट्रीज फेस कर रही हैं, जो कि मैक्सिमम ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को बनाती हैं, उन चीज़ों पे काम करें। हेल्थ, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट, हेल्थ, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट। तो कुछ कंट्रीज चाहती हैं वो इन चीज़ों पे काम करें ज़्यादा, रादर देन द पीस एंड सिक्योरिटी मिशंस। इसके बाद कुछ चेंजेस जो ऑलरेडी आ चुके हैं यूएन में, वो ये हैं कि एक सोवियत यूनियन था वो कोलैप्स हो गया। कोल्ड वॉर के बाद सोवियत यूनियन था जो हम लोगों ने पढ़ा था सेकेंड चैप्टर में, वो कोलैप्स हो गया और यूएस सबसे स्ट्रॉन्ग पावर है। अब यूएस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है और यूएस के साथ रिलेशन ऑफ रशिया, जो जिसने सोवियत यूनियन को सक्सेस किया था, मतलब जो सक्सेसर थी, सक्सेस नहीं बट सक्सेसर थी,
relationship between Russia, that is the successor of the Soviet Union, and US have improved. रशिया और यूएस के रिलेशंस में इम्प्रूवमेंट हुई है. चाइना एक बहुत जल्दी इमर्ज हो रही है एज अ वेरी ग्रेट पावर. चाइना इज फास्ट इमर्जिंग एज अ ग्रेट पावर. इंडिया बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है. सो चाइना इज फास्ट इमर्जिंग एज अ ग्रेट पावर. इंडिया इज ग्रोइंग वेरी रैपिडली. कुछ नई कंट्रीज ने यूएन को ज्वाइन किया है. एक ऑल न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस फेस कर रहा है इस समय यूएन, क्योंकि वही सेट ऑफ चैलेंजेस वर्ल्ड फेस कर रहा है. तो अगर वर्ल्ड वो चैलेंजेस फेस कर रहा है तो मैक्सिमम कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ यूएन. तो ऑब्वियसली यूएन भी सेम चैलेंजेस फेस कर रहा है, जीनोसाइड, सिविल वॉर, इन सबको प्रिवेंट करने के लिए. द वर्ल्ड इज फेसिंग चैलेंजेस लाइक जीनोसाइड एंड सिविल वॉर. यूएन इज फेसिंग चैलेंजेस टू प्रिवेंट जीनोसाइड एंड सिविल वॉर. एक बार फिर से पढ़ते हैं सारा. रिफॉर्म ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर. दो बेसिक टाइप के रिफॉर्म होते हैं. एक उनके रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर और प्रोसेस में, और दूसरा रिव्यू करना इश्यूज उनका जो फॉल करते हैं यूएन की ज्यूरिसडिक्शन के अंडर. तो यूएन की ज्यूरिसडिक्शन के अंडर जितने भी इश्यूज लाई करते हैं उनको रिव्यू करना है. इन केस ऑफ द फर्स्ट रिफॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, सबसे बड़ी डिस्कशन है सिक्योरिटी काउंसिल की फंक्शनिंग पे. सिक्योरिटी काउंसिल कैसे फंक्शन करता है, कैसे उसे करना चाहिए फंक्शन, इन चीज़ों पे काफ़ी डिस्कशन हो रही है. वो चाहते हैं कि परमानेंट मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर्स के नंबर बढ़ा दिए जाए. तो 5 परमानेंट मेंबर्स से बढ़ा दिए जाए परमानेंट मेंबर्स. वो ये नहीं चाहते कि पुराने वाले परमानेंट मेंबर्स को हटा दिया जाए, लेकिन वो बस इतना चाहते हैं कि और ऐड कर दिए जाए. एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स में भी ऐसे ही एडिशन हो. नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं इसलिए ये ऑब्वियसली एक सर्टेन टर्म के बाद हट जाते हैं, तो ये तो इनके उसमें एडिशन नहीं हो सकता, बट हाँ रिप्लेसमेंट होती है. तो वो चाहते हैं कि एक बार अगर अभी इतने नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं तो उन्हें बढ़ा के ज़्यादा कर दिया जाए और उसके बाद उनकी रिप्लेसमेंट प्रोसेस कंटिन्यू किया जाए. कुछ प्रपोज करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें प्रपोज करते हैं कि इंक्रीज हो जाए मेंबरशिप की एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका से. तो इन सर्टेन रीजन से कम रिप्रेजेंटेशन है यूएन में. लोग चाहते हैं कि यहाँ से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो जाए, यहाँ के लोग ज़्यादा पार्ट हों यूएन का. इसके बाद कुछ वेस्टर्न कंट्रीज चाहती हैं कि यूएन के बजट में, बजटरी प्रोसीजर में और एडमिनिस्ट्रेशन में इम्प्रूवमेंट की जाए. वैसे ही कुछ कंट्रीज चाहती हैं कि यूएन एक ग्रेटर रोल प्ले करे पीस और सिक्योरिटी मिशंस में. और कुछ चाहते हैं कि वो सिर्फ डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए काम करे, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट. ये सारे हमारे ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंटल वर्क के अंडर आते हैं. कुछ चेंजेस जो ऑलरेडी आ चुके हैं यूएन में. सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया है. कोल्ड वॉर के टाइम पे सोवियत यूनियन था. कोल्ड वॉर जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो धीरे धीरे सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया. यूएस इमर्ज एज द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर. सो यूएन हमारी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है. कुछ रिलेशनशिप बिटवीन रशिया एंड यूएस. रशिया सोवियत यूनियन की सक्सेसर थी, तो रशिया से पहले सोवियत यूनियन था, सोवियत यूनियन के बाद रशिया आया था. अब बीइंग सोवियत यूनियन सक्सेसर, रशिया और यूएस के रिलेशंस अच्छे नहीं थे क्योंकि कोल्ड वॉर वाज बिटवीन सोवियत यूनियन एंड यूएस. तो अब इनके इश्यूज में, इनके रिलेशनशिप में काफ़ी बेटरमेंट हुई है, काफ़ी कोऑपरेटिव हो गए हैं. चाइना एक बहुत फास्ट इमर्जिंग पावर है. बहुत ज़्यादा जल्दी पावर इनकी इमर्ज हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है. हर स्केल पे, हर बेसिस पे ये लोग ट्रेड में अच्छे हैं. इन लोगों की हेल्थ इश्यूज में इम्प्रूवमेंट हो रही है. सो ऑन ऑल द बेसिस दिस कंट्री इज इमर्जिंग एज अ वेरी गुड पावर, एज अ वेरी ग्रेट पावर. इंडिया काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है. डेवलपिंग कंट्रीज हैं ये सारी. यूएस इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, लेकिन बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं काफ़ी हद तक उनमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ चाइना एंड इंडिया में है. कुछ कंट्रीज और हैं जिन्होंने यूएन को ज्वाइन किया है. स्टार्ट 51 से हुई थी, अब 192 मेंबर्स हैं यूएन में. तो काफ़ी न्यू कंट्रीज ने ज्वाइन किया है. एक न्यू टाइप का चैलेंज, एक पूरा नया सेट ऑफ चैलेंजेस
फेस कर रहा है वर्ल्ड और यूएन दोनों। पहले मेजर इश्यूज थे कॉन्फ्लिक्ट और पीस, वर्ल्ड वॉर प्रिवेंट करना, इंटरनेशनल पीस एस्टैब्लिश करना, लेकिन अब इसके साथ साथ जीनोसाइड, सिविल वॉर, टेररिज्म, ऐसे प्रॉब्लम्स और आ गए हैं जिनके लिए यूएन को काम करना पड़ेगा ताकि ये चीज़ें कम हो जाएं, ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं।